हेलो जी, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपने मेरा टाइटल देख के समझ गए होंगे कि पैसा खर्च करने से पैसा ज़्यादा आते हैं। हुँ? पैसा खर्च करने से पैसा ज़्यादा आते हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि पैसे खर्च करने से पैसा ज़्यादा आते हैं। अगर आपने इस चीज़ को फ़ॉलो कर लिया ना, तो आपके घर वाले बोलेंगे कि ये कहाँ से ज्ञान लेके आ रहा है, आपको घर से ही भगा देंगे। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है, पैसों को लेके बहुत सारी बातें कही गई है, लेकिन जो 95% लोग हैं ना, वो नहीं जानते हैं और 5% जो लोग जानते हैं, वो कैसे होते हैं? बिल्कुल खुश और वो पैसा बना रहे हैं। अच्छा, जो लोग पैसा खर्च करते हैं ना, उनकी आप एनर्जी देखना। उनकी मतलब वो अलग से ही खुश नज़र आते हैं और जो लोग पैसा खर्च नहीं कर पाते, जो लोग पैसा बचाते हैं, उनकी एनर्जी आप देखना, वो कितने लो फ़ील करते हैं। तो आज मैं उस एनर्जी के बारे में भी बात करूँगी और मैं ये भी बताऊँगी कि पैसे खर्च करने से पैसे कैसे बढ़ते हैं। तो सबूत के साथ आज मैं आपको बताऊँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहली बात, पैसे को लेकर बहुत सारी बातें हैं जो कि 95% लोगों को पता ही नहीं है। उसका रीज़न यह है कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है। इसलिए नहीं पता है क्योंकि बताने वालों को भी नहीं पता है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है। मैथ्स में क्या पढ़ाया जाता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जो कि कहाँ पे इसको अप्लाई करना है आज तक हमें पता नहीं चला। हो सकता है कि 5% लोगों को पता हो, लेकिन 95% लोगों को नहीं पता है। उसके बाद हिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाता है? 200 साल पहले क्या हुआ था, 500 साल पहले क्या हुआ था, जिसका कोई यूज नहीं है। उसी के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं। उनको भी ये नहीं पता है कि कॉलेज और स्कूल खत्म होने के बाद ये बंदा कमाएगा और कमाने के बाद पैसे को कैसे रखना है, कैसे कमाना है और किस तरीके से खर्च करना है, इसके बारे में कभी भी बात ही नहीं हुई है। तो इस वजह से हम लोगों को कुछ भी पता ही नहीं है इसके बारे में कि कैसे पैसे को कमाना है, कैसे खर्च करना है। और दूसरी बात ये है कि पैसे के लेकर हमारे मन में ऐसा बचपन से इमेज बना दिया गया है कि पैसा मतलब कि बहुत ही खतरनाक चीज़ है। पैसे कमाने में तो पसीने छूट जाते हैं, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, पैसे कमाओ तो हालत ख़राब हो जाती है, मतलब क्या-क्या। और बस हमारा पूरा का पूरा वाइब्रेशन होता है ना, वो वहाँ तक जा ही नहीं पाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे हो, क्योंकि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ खर्च पे ध्यान देते हैं कि कैसे खर्च को कम किया जाए ताकि पैसा बच सके। तो पैसा तभी तो बचेगा ना जब वो आएगा। जब पैसा आएगा ही नहीं तो फिर हम लोग कहाँ से बचा पाएंगे। अच्छा, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, वो एक जगह कभी भी नहीं टिकती है। तो पैसा आवे पैसा जावे, एक का होके टिकती ना है। तो मतलब पैसा जो होता है ना, वो कभी भी एक जगह नहीं टिकती है। और मैं आपको बताती हूँ कि लोग पैसा कमाने के लिए बहुत सारे अफ़र्मेशन भी करते हैं, बहुत लोग मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई भी करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि वो सारी चीज़ें बेकार है। जब इस तरीके का वाइब्रेशन रहेगा, खर्च करने में आप संकोच करोगे, तो बहुत लोग मतलब कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ कि लोग सुबह-सुबह उठते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं? आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, मतलब बहुत बार कर लेते हैं, 20 बार, 50 बार, जितनी बार उनका मन करे ताकि वो रिच बन सके। लेकिन ये सब कुछ दिखावटी है, सब कुछ नकली है। जैसे कि आप कभी सब्जी की दुकान पे गए, अगर कोई मटर है वो 100 रुपए किलो है, तो आपने बार्गेनिंग की कि नहीं-नहीं भैया 80 का लगा दो। वो बोले कि नहीं-नहीं 80 का नहीं हो पाएगा, मैं 100 का ही दूँगा। फिर आप बहुत बार्गेनिंग करते हो, लेकिन लास्ट में आपको 100 रुपए ही देने पड़ते हैं और आपके मन में इतनी गालियाँ आती है, इतना आप मतलब कि आप बहुत ही ज़्यादा अंदर से गुस्सा में रहते हो, लेकिन फिर भी आप उनको कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि आपको सब्ज़ी तो लेनी ही है और पैसा तो आपको देना ही है। लेकिन जो आपका जो वाइब्रेशन होता है ना, उस टाइम आप एनर्जी देखना कितना ज़्यादा लो रहता है। वही जो दूसरा बंदा है वो 100 रुपए बोलता है दुकानदार, और वो 100 रुपए देके मटर लाके खुश हो जाता है। वो इस चीज़ पे फ़ोकस नहीं करता है कि वो कैसे पैसा बचाने हैं, बल्कि वो इस चीज़ पे एनर्जी अपना लगाता है कि पैसे को कैसे कमाना है। वो उस पे ध्यान ही नहीं देता कि 100 रुपए का मटर मैंने लाया या 120 का लाया। उसका बस ध्यान रहता है पैसा कमाने पर। आप अगर चाहो तो कभी वीडियो भी बनवा के देख सकते हो कि जब आप कुछ मटर खरीद रहे हो या फिर कुछ भी खरीद रहे हो और जब आप बार्गेनिंग कर रहे हो, तो आपका जो आप जब बार्गेनिंग करते हो तो आपका जो एनर्जी लेवल होता है वो कितना ज़्यादा लो रहता है। आप किस तरीके से फेस बनाते हो कि अरे यार, जैसे लगता है कि आप मतलब किसी के बंधुआ मजदूर होते हैं ना, उस तरीके से आप अपना वाइब्रेशन कैसे भी करके 20 रुपए में बचा लो, लेकिन वो पैसा बच नहीं पाता। जितना जाना होता है ना, वो जाता ही है। तो इस वजह से पैसे को कम करने या खर्च करने से बचाने अच्छा है कि आप पैसे को कैसे कमाना है इस पर ज़्यादा फोकस करें। ऐसे में क्या होता है ना कि मैं सच बताऊं कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इस चीज़ को प्रोग्रामिंग करने लगता है कि बार-बार आप सिर्फ खर्चे पे ही बात कर रहे हो, तो खर्चा तो यूनिवर्स को बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि पूरे टाइम आप खर्चे के बारे में ही बात कर रहे हो। बहुत लोग होते हैं कि वो डायरी मेंटेन करते हैं खर्चों की,
वो पूरे मतलब दिन लिखते हैं कि क्या-क्या आज खर्चा हुआ। जैसे कल 150 खर्चा हुआ तो आज 200 खर्चा हो गया, और 50 रुपया जो ज़्यादा खर्चा हुआ ना, वो उस पे वो मतलब 5 बातें बोलेंगे। बस पूरे टाइम उनके दिमाग में चलता रहेगा कि इतना खर्च बढ़ गया, इतना खर्चा बढ़ गया। पहले तो मेरा कम में ही हो जाता था, अब बहुत ज़्यादा लगने लगा है। पहले तो हम लोगों ने मतलब 200 में पढ़ाई कर ली, अब 2000 फीस लगते हैं बच्चों के। उसमें क्या होता है, पूरे टाइम आपके दिमाग में बस खर्चा, 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 खर्चा चलता रहेगा। फिर जैसे ही आप आ रहे हो तो घर से फ़ोन आ जाएगा कि देखो एक कॉपी लेते आना, लड़की की जो मेरी बेटी है उसकी कॉपी फट गई है। तो आप बोलोगे कि अरे मैं 2 दिन पहले ही तो लाया था। तो हाँ, हाँ, पता नहीं वो कहाँ गुम हो गई है, फिर से तुम लेते आना। तो फिर तो लाना ही पड़ेगा, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो मतलब ऐसे खर्च बढ़ते रहते हैं। आप पूरे टाइम खर्चा के बारे में बात करो तो कभी आपकी घड़ी टूट जाएगी, कभी आपका जो गाड़ी का टायर है वो पंक्चर हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ आपका खर्चा बढ़ता ही रहेगा, खर्चा कम नहीं होगा, क्योंकि आप उसी वाइब्रेशन में हो। तो जब आप पैसे कमाने के बारे में सोचोगे ना, जब आप इनकम के बारे में सोचोगे, तो फिर आप इनकम करोगे। अगर खर्च के बारे में सोचोगे तो पूरे टाइम आपका खर्च ही होता रहेगा, क्योंकि आप उसी वाइब्रेशन में हो। अच्छा, आप कभी भी एक चीज़ नोटिस करना कि बहुत लोग होते हैं जो पूरे टाइम कंप्लेन करने लगते हैं, तो वो होता है कंप्लेनिंग मोड। पूरे टाइम कंप्लेन 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 कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया। और एक होता है ग्रेटिट्यूड मोड, कि हर चीज़ के लिए वो भगवान को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं। जैसे आज आपने एप्पल खरीदा 1 किलो, तो आपने कहा कि थैंक यू यूनिवर्स, आज कम से कम मैं इस काबिल तो हूँ कि मैं अपने घर के वालों के लिए एप्पल खरीद पा रहा हूँ। या फिर अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर ऑटो वाले ने छोड़ दिया, तो आप ये कहोगे कि थैंक यू यूनिवर्स, कम से कम मुझे इस ऑटो वाले ने घर तक छोड़ दिया, पैदल तो नहीं आना पड़ा। चलो पैसा लगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुविधा तो मुझे मिली। तो बहुत लोग ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। और एक लोग होते हैं जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, इसमें खर्च हो गया, उसमें खर्च हो गया, ये दिक्कत आ गई, वो दिक्कत आ गई। जबकि भगवान ने इस काबिल बनाया कि आप उस चीज़ को खरीद सको, वो सुविधा आप पा सको, लेकिन फिर भी आप शिकायत ही करते रहते हो। तो गाइस, आपने कहीं ना कहीं ये बात भी सुनी होगी कि पैसे की जो धन की गति होती है ना, वो 3 गति होती है। या तो आप धन को भोग लो, जो कि लोग भोग नहीं पाते हैं, क्योंकि लोग पैसे को बहुत ही ज़्यादा पकड़ के रखते हैं। ऐसे ही कहीं भी थोड़ी ना खर्च कर देंगे, बहुत सोच समझ के खर्च करेंगे। तो लोग, कुछ लोग भोग नहीं पाते हैं। या तो आप उसे दान कर दो, और या तो उसका नाश हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं हो पाता लोगों से। तो आप खर्चे पर ध्यान हटा दो, और खर्च की जो लिस्ट बनाते हो ना, वो सबको साइड में रखो, क्योंकि जो दूध के खर्चे हैं, बिजली बिल है, वो सब तो जाएंगे ही जाएंगे। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा भी होगा। गाने में क्या होता था ना, कि लोग अगर चाय पी रहे, कोई दुकानदार, और वहाँ पे 5-6 कस्टमर हैं, तो वो जब खुद चाय खुद के लिए बनवाते थे तो सबको बनवा के पिलाते भी थे। या फिर हलवा ही बनाया तो सबको हलवा भी, कस्टमर को भी खिला रहे, खुद भी खा रहे, पता था, वो खुश होते थे। क्यों? क्योंकि खर्च तो वहाँ भी हो रहा है उनका, लेकिन वो कभी खर्च के बारे में सोचते नहीं थे, वो हैप्पीनेस को तलाश करते थे। देखो गाइस, लक्ष्मी जो होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा चंचल होती है। अगर आप उसे पकड़ के रखोगे, जकड़ के रखोगे, तो कहीं ना कहीं चली ही जाएगी, बार बार भाग जाएगी। लेकिन किसी भी चीज़ को आप अगर लक्ष्मी को मुक्त करके रखोगे, अगर वैसे ही छोड़ दोगे, तो वो आपके पास ही टिकी रहेगी। कोई भी, किसी भी इंसान को, किसी भी चीज़ को जकड़न बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस वजह से आप अगर किसी भी चीज़ को पकड़ के रखते हो ना, तो थोड़ा भी स्पेस मिलता है तो फिर भाग जाता है। तो इस वजह से आप किसी चीज़ को जकड़ के, पकड़ के मत रखो। अच्छी चीज़ों पे खर्च करो, अच्छी जगह पे, जेन्युइन चीज़ों पे खर्च करो। और उसके लक्ष्मी को लेकर आपका जो वाइब्रेशन होना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ताकि लक्ष्मी जो है आपके पास टिकी रहे। फ्रेंड्स, मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि आप हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करो। आप जहाँ भी खर्च करने के काबिल हो, उसके लायक हो, तो उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करो। ना कि आप हमेशा ये सोचते रहो कि बस मुझसे ही खर्चे होते हैं, मेरे ही घर में आते इतने सारे खर्चे, हमेशा ये खराब होता है, वो खराब होता है। इसके बारे में मत सोचो, जो खर्च होने होंगे वो होंगे ही होंगे। तो आप मतलब कि इस चीज़ को लेके अच्छे वाइब्रेशन में रहो, ताकि लक्ष्मी आपके साथ आए, और यूनिवर्स को भी लगे कि आपको पैसे की ज़रूरत है। आप इनकम के बारे में सोचो कि आपका इनकम जो है वो कैसे बढ़ सकता है, ना कि खर्च के बारे में। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।